आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। केवल चुनाव की बात नहीं है, तुम्हें डर लग रहा है उससे। जितनी बार सरकार बदलेगी उतना बार देश का नाश होगा। सारा सिस्टम उसी के हाथ में है, समझे? वो जैसे सिस्टम को चला रहा है वो चला रहा है। अगर सिस्टम उसके हाथ में सब कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैसे करम उसको जमानत दे दी केजरीवाल को। फ्री का सब कुछ चाहिए है ना, लेकिन वहाँ का नहीं। छोटे तबके लोग ऑटो में बैठते थे, छोटे तबकों का रोजगार खत्म हो गया। खाली बस नाम लेना है, बस मोदी जी मोदी जी मोदी, और कुछ नहीं करना भाई। चेंज करके देखो, कुछ तो फायदा होगा। 5 साल बीतते बीतते सब पता चल गया कि ऑटो के लिए तो बिल्कुल बुरा कर दिया उन्होंने। लॉकडाउन लगा, केजरीवाल ने 200 रुपए देने, ये जो बैठे ले लेके खा गए और उसको ही बुर्रा रहे। ये सरमाएदारों की पार्टी है, पहले से भी और अब भी। ख्वाब में शीशे नजर आते हैं, चश्मा कहीं और टटला कहीं और। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार शर्मा। शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीटें हैं उन पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो क्या मोदी जी को रोक देंगे इस बार? नहीं रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। क्यों नहीं रोक पाएंगे? क्योंकि इन्होंने आम आदमी पार्टी ने शराब का घोटाला करा है और ये क्लियर है। क्या क्लियर है? कि एक के बदले 2 इन्होंने बेची है। और अभी स्वाति, क्या नाम है उनका? स्वाति मालीवाल जो है, स्वाति मालीवाल के परसों 3-4 दिन पहले पिटाई करी है उन्होंने। तो ये कहीं से कहीं तक भी इस लोकसभा सीट में नहीं आ रहे। अभी तो आरोप सिद्ध भी नहीं हुए हैं केजरीवाल पे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल बिल्कुल बेईमान आदमी है, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल देते हैं बिजली का? हाँ, बिजली का बिल देते हैं हम, देते तो हैं। कह रहे हैं दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है। कोई फ्री नहीं है, सब बना रहे हैं लोगों का। ये केवल बेवकूफ़ बना रहे लोगों का। अच्छा, एक मिनट, ये 2014 से 2024 तक का जो काम है, कुछ काम धंधा हुआ है देश में? नहीं हुआ। नहीं, काम तो हुआ है, लेकिन ये लोग पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मोदी जी ने कुछ काम करवाया? नहीं करवाया? मोदी जी ने पूरा काम करा जी। 4 काम बताइए मुझे, 1 मिनट, 4 काम बताइए कोई। महिलाओं को, महिलाओं को क्या पेंशन मिल रही है बराबर। कौन सी पेंशन? ये लेवल सुनिए, ये बात पूछे 4 बातें। अच्छा। 370 हटाना, राम आप बताइए, 1 मिनट, अभी जब मैं आपके पास आऊंगा तब बताइएगा। आपने कहा कि मोदी जी ने धारा 370 हटाई इन्होंने। उसमें आपको क्या मिला? हमें सम्मान मिला। किस चीज का सम्मान? हिंदुत्व का सम्मान। 2014 से पहले आप लोगों को सम्मान नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था, किसी ने कोई सम्मान नहीं करा। अच्छा, पहले लोग 2014 से पहले आप लोग कैसे जीते थे? क्या 2014 से पहले हिंदू नहीं था? हिंदू को रोटी नहीं मिल रही, हिंदू सड़कों पे नहीं चल रहा था, हिंदू का शोषण हो रहा था? नहीं, हिंदू का शोषण नहीं हो रहा था इससे पहले। कैसे शोषण होता था? 1 शोषण मिनट। ये हो रहा था कि तो आपका एक तो क्या बताऊं मैं आपको, दिमाग में नहीं आ रहा भाई साहब इस समय। चलो, दिमाग में कोई बात नहीं, दिमाग में नहीं आ रहा है। मनोज तिवारी 2 बार जीते हुए सांसद हैं। जब मैं लोकसभा सीट पर जाता हूँ तो लोग कहते हैं दिखाई तो कभी दिए नहीं 10 साल में। हाँ, नहीं दिखाई दिए। आपको भी नहीं दिखाई दिए? हाँ, लेकिन काम करा उन्होंने। जब दिखाई नहीं दिए तो काम कैसे करा? काम कराया उन्होंने, बिजली, सड़कें, सब कुछ काम करा। बिजली तो आप केजरीवाल की दे रहे हैं। हाँ, बिजली केजरीवाल की ले रहे हैं, लेकिन केजरीवाल धोखा दे रहा है लोगों को। केजरीवाल धोखा दे रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है आपका? राहुल गांधी जीरो। हैं? हाँ। वो कह रहे हैं आने वाला हीरो। नहीं, मतलब ही नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं भैया, कहीं से कहीं तक भी अच्छा, आ जाइए बाहर आ जाइए। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। हमारा नाम है राजू वर्मा। राजू वर्मा। तो वर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, 10 साल मोदी जी के कैसे निकले? बेमिसाल या खराब? साल को छोड़ो आप, 75 साल को देखता हूँ मैं। कांग्रेस ने हमारे को संभाला, हर चीज का सुविधा थी। अब कोई सुविधा नहीं है गरीब के लिए भी। मुसलमान हिंदुओं में लड़ाई हो गई। कोई बात नहीं, नहीं, गाली दूंगा मैं तो। नहीं, कोई बात नहीं, अब हम कटवा देंगे बाद में। गाली दूंगा, हाथ को मोड़ लगाऊंगा मैं तो। कांग्रेस क्या कह रहे हैं केजरीवाल चोर है? चोर? और हमें क्या पता, हम तो हाथ पे वोट ली उसने और ऑटो वालों का सबसे ज्यादा नुकसान करा है। कह रहे हैं ऑटो वालों से, टू कह रहे हैं ऑटो वालों 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट, ऑटो कैसे चलाते हो? हाथ ही चलाओगे ना? हाथी से घूस भी तो लेते हैं हाथी से। अच्छा, 1 मिनट, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? प्रधानमंत्री भैया हमारा ये राहुल गांधी होना चाहिए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश वर्मा है भाई साहब। राकेश वर्मा। वर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, 10 साल मोदी जी के कैसे निकले? बेमिसाल या खराब? मेरे हिसाब से भाई साहब बेमिसाल है। अच्छा, बेमिसाल कैसे? राष्ट्रीय लेवल पे बताइए मुझे। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये है भाई साहब, हिंदुस्तान का नाम रोशन हुआ बढ़िया वाला।
कैसे नाम रोशन हुआ? भाई देखो G20 करवाए थे यहाँ पे, समझे नहीं, धारा 370 हटी है, जो आज तक कश्मीर के अंदर कोई यहाँ का बासिंदा और किसी स्टेट का वहाँ जमीन नहीं खरीद सकता था धारा 370 में। अब ये लोग तो कह रहे हैं कि वहाँ पे जमीन खरीदी, अडानी ने खरीद ली बस सारी जमीन, वहाँ पे तो अडानी कारोबार कर रहा है वहाँ पे तो। हाजी अडानी तो कितनी खरीदा, पूरा कश्मीर कोई खरीद लेगा, ये बताओ। है तो यही का ना, वो बाहर का थोड़ी ना आया है। अभी आप कह रहे हो कि एयरपोर्ट कहते हो एयरपोर्ट बेच दिया, एयरपोर्ट किससे लेके बेच दिया? किस पे था पहले एयरपोर्ट, किस पे था आप बताओ? किस पे था एयरपोर्ट? किस पर? मुझे नाम नहीं पता, विदेशियों पे एयरपोर्ट था, एक ठेका दे रखा था इन्होंने, कांग्रेस वालों ने। अब ये अंडानी पे आया है, तो वो अंडानी बाहर का है कि यहाँ का है? बताओ, आप बताओ। अडानी तो देश का है। अडवाणी कहाँ का है? जमीन भी खरीदेगा भाई साहब, उस पर कोई प्रोजेक्ट तो लगाएगा, अपने घर में तो रखेगा नहीं जमीन को। अगर वो खरीदेगा, अडानी रोजगार भी देगा लोगों रोजगार भी देगा उसको। अगर कोई वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह या कोई ऐसा कोई सर्कल स्ट्रक्चर बनाएगा वहाँ पे, वो भी तो बनाएगा, ये बताओ। अब मुझे आप एक बार बताइए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, हाँ जी, रोक देंगे मोदी जी को? नहीं रोक देंगे। नहीं रोक पाने के, नहीं रोक पाने के कारण क्या है? सबसे बड़ा भाई साहब धारा 370 मैन, दूसरी बात राम मंदिर का। ये कह रहे हैं बेईमानी करते हैं वो लोग। तो बेईमानी, वो सब बेईमानी वो तो हैंगे। कौन बेईमानी करता है? यही करते हैं जिनका आप नाम ले रहे हो, बीजेपी। क्योंकि ये तो गठबंधन से 3-4 इकट्ठे हो रहे हैं, वो अकेला बीजेपी, सारी सत्ता उसके हाथ में है। करेगा क्या? कोई भी कुछ नहीं कर सकता उसका, क्योंकि वो सब चीज उसके। कुछ नहीं। बात सुनो, सारा सिस्टम उसी के हाथ में है, समझे? वो जैसे सिस्टम को चला रहा है वो चला रहा है। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं ईवीएम। क्या बोल रहे हैं आप? अगर सिस्टम उसके हाथ में सब कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैसे क्या नाम उसको जमानत दे दी केजरीवाल को। देखो कितनी अच्छी बात कही है, अगर सिस्टम उसके सारा कब्जे में है तो केजरीवाल को जमानत कैसे मिल गई? केजरीवाल को तो जब उन्होंने अपने आप को निकाला, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कहीं केजरीवाल वहीं बैठे हुए ना जीत जाए। उनको इसलिए बात का डर है, केजरीवाल अंदर ना जीत जाए बैठा हुआ। अच्छा, केजरीवाल से डर है बीजेपी को? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डर है, बिल्कुल जब तो उनको जेल में डाला है उन्होंने। बीजेपी को डर है, जब तो उसको जेल में डाला है। निकाला क्यों? अपनी जरूरत के लिए निकाला उन्होंने, जो इनको जरूरत है। एक के चक्कर, दो फ्री के चक्कर में भाई साहब, नस्ल को खराब क्या नहीं मिल रहा तेरे को फ्री? ये बता क्या चीज है? बच्चों के अपने। एक मिनट एक सवाल नहीं, चलो एक मिनट भाई, कि नाम क्या है? नाम बताइए, मुझे नाम बताइए। आबिद अली है। आबिद भाई, मुझे आप एक बार बताइए, देखिए बिजली सस्ती है, अच्छी बात है, शिक्षा व्यवस्था पर काम हो, अच्छी बात है। क्या एक बोतल पे एक बोतल फ्री देना अच्छी बात है, बुरी बात है? पहले इस बात को, बुरी बात है। हाँ, तो कोई घोटाला हुआ नहीं हुआ इसमें? तो एक आदमी का इसमें सारा सिस्टम एक आदमी का ही थोड़ी है। ऐसे भी तो हो सकता है किसी बंदे को फंसाया भी जा सकता है। आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों उसको बेल पे बाहर निकाला है, जब उसके बाद में कोई वही नहीं हो रहा? केवल चुनाव की बात नहीं है, तुम्हें डर लग रहा है उससे, चुनाव की बात नहीं है। बेल पे नहीं है वो तो अकेला गठबंधन से खा के जाएगा। मैं प्रधानमंत्री बन के मान लोगे आप? नहीं मानूंगा, बिल्कुल भी नहीं। हैं? ये कह देंगे आप मान लोगे इनकी बातें? अच्छा, इनका एक नारा है 400 पार। कोई बात नहीं, ये तो हर कोई ख्वाब देखता है, ये भी ख्वाब देख रहे हैं, ये भी तो ख्वाब देख रहे हैं। अभी पूरा होगा वो 400 के 400 पार का। ख्वाब में शीशड़े नजर आते हैं, चश्मा कहीं और टटला कहीं और। ये आबिद भाई, ये 10 साल बीजेपी के कैसे निकले हैं? बीजेपी के बहुत बुरे निकले हैं, हमारे कैसे तो बहुत बुरे हैं। हर चीज से बेकार है हम लोग। कारोबार देखो कहाँ जा रहा है, समझ रहे हो? पूरे दिन सुबह से आके यहाँ खड़ा हो जाते हैं पब्लिक के इंतजार में। आप एक बार बताइए, मैं पीछे लोगों से बातचीत कर रहा था, अभी जैसे अंकल जी ने भी कहा कि हिंदू मुस्लिम मैं नहीं मानता हिंदू मुस्लिम, मैं किसी को नहीं मानता, मैं सबको मानता हूँ भाई। मैं नहीं कर रही है हिंदू मुस्लिम, यही दो पार्टी खड़ी है। कभी कौन सी पार्टी कर रही है? कांग्रेस और ये आम आदमी पार्टी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है। जब नहीं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है, तो बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी का तो बताओ, बीजेपी कर क्या रही है? ठीक है, आपने कहा कि एक मिनट कर रही है, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग गुमराह कर रही है। 10 साल के 4 बड़े काम मोदी जी के। एक मिनट, 10 नहीं, भतेरे 3 काम बता दो यार। भतेरे नहीं होता, मैं बहुत तो बातचीत करूँ, बहुत काम करा दिया। एक तो कोरोना में दिया, वैक्सीन दिया। क्या दिया? वैक्सीन का तो घोटाला भी बाहर आ गया यार। क्या वैक्सीन, क्या घोटाला बाहर नहीं आया? क्या घोटाला? अच्छा, एक मिनट, घोटाला पता है? घोटाला क्या बाहर आया वैक्सीन का? इनको बताओ, मैं बता, ये वैक्सीन का नाम ले रहा, हमने तो नाम लिया ही नहीं। चलिए बताइए मुझे, है वैक्सीन वाला घोटाला भी ये बाहर आया है, जिन लोगों को करा तो जेल में जाएगा वो भी। किन्होंने क्या कहा था? G20 सम्मेलन करा था अभी हमारे यहाँ, किन्होंने करा था? मोदी जी ने। उससे पहले ओलंपिक खेल हुए थे, वो किसने करे थे? 15 साल 14 साल पहले किसने करे थे वो खेल? कांग्रेस ने करे थे ना। सिस्टम जो फैलाया, किसने फैलाया है? 10 रुपए का स्विच और 500 रुपए उसका भाड़ा दे रहे थे, उसमें घोटाला करा था जो कांग्रेस ने। तुमने दिए क्यों? 15 करोड़ रुपए बताया था उन्होंने बताने वाला कुछ और है। लोधी रोड पे जो। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी। राहुल मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। ले लो हैं? कह रहे हैं मोदी जाने वाले हैं इस बार। हाँ जी,
देखो जी देखो जी, जिसके साथ अच्छा हो गया वो कहेगा अच्छा है, जिसके साथ बुरा क्या हो गया उन्हें क्या बुरा है। जितनी बार सरकार बदलेगी उतना बार देश का नाश होगा। इतनी बार सरकार बदलेगी। आप ये देखिए कि जहाँ विदेशों में हमारी गिनती नहीं होती थी, कहाँ गिनती नहीं होती यार, ये बात आप किसने बता दिया? दूसरा काम बताइए, कोई बदलाव सबको रोटी सबको काम है जी। सबको रोटी सबको काम है, सबको रोटी सबको काम है भाई। भाई हमें तो नहीं लग रहा भाई सबको रोटी सबको आपको क्या लग रहा है? आप बताइए भाई, सबको रोटी लग रही है? अपने मुकद्दर क्या नाम है, नाम बताइए। शानू मलिक शानूर मलिक। जी, क्या शानू मलिक भाई। काम करते हैं मलिक साहब? स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट का काम करते हैं। सही चल रहा है काम धंधा? अल्लाह का शुक्र है, 10 साल कैसे निकले? बढ़िया। अपने तो बढ़िया निकले, कोई समस्या नहीं है 10 सालों में? कोई समस्या नहीं। अब ये जो लोग इनके मुद्दे देख रहे हैं, मुद्दे क्या है इनके चुनाव के? पागल है आधे से लोग पागल है बताने वाले। आपके क्या मुद्दे हैं? इनको कोई मसला नहीं है, इनको खाली बस क्या है कि खाली बस नाम लेना है, बस मोदी जी मोदी जी मोदी, और कुछ नहीं करना। भाई चेंज करके देखो, कुछ तो फायदा होगा। तो फायदा होगा, बदलाव होना चाहिए। ऐसे हर कोई चाहता भी बदला, जो काम करे उसको वोट दो। बीजेपी ने कुछ काम किया है? खाली एक काम बता दें सारे के सारे मिलके, बस कोई एक काम बता दे। भाई साहब कह रहे हैं एक काम बता दो। वो काम है, अब क्या कौन कौन से काम लिख के रख दो, इन्हें रख रखे। एक काम बताओ बस। एक काम तो बता दो। एक काम, भाई साहब अकाउंट खुलवाने जाते थे, धक्के खाते थे, अब आधार कार्ड लेके जाओ। 2014 से पहले की बात, 2014 अब धक्के नहीं खाते। चलो अभी लेकिन उन अकाउंट में आया क्या है? हाँ, अभी तुम खुलवा के दिखाओ अकाउंट। चलो, अकाउंट का काम नहीं है, अकाउंट का क्या काम है? पहले खुल जाता था क्या 2014 से पहले? आप भी बताओ। खुल नहीं, हमारे तो स्कूल में वजीफे के टाइम पे खुल जाता था। आप मुझे बताइए समस्या क्या करे इस सरकार ने? भाई समस्या कुछ भी नहीं, खाली ज्यादा हिंदू मुस्लिम खाली लोगों को बस इन्होंने तानाशाही करी और कुछ नहीं करा इससे ज्यादा। बस लोगों के प्रधानमंत्री की पहली पसंद कौन है? करा है, एक प्यार मोहब्बत से चले। हमें कोई मोदी बुरा नहीं है, हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। कोई भी भले काम करे, सबको एक साथ मिलके चले। लॉकडाउन लगा, केजरीवाल ने 2-2 रुपए 5-5 हजार रुपए देने, ये जो बैठे ले लेके खा गए और उसको ही बुर्रा रहे, जिसका खा रहे हैं उसे ही घुर्रा रहे हैं। फ्री का सब कुछ चाहिए है ना, लेकिन वहाँ गाने वाला मसला और कोई फ्री मसला वाला फ्री, एक मिनट, ये फ्री वाला मैटर। जितने भी खड़े ना ये सब फ्री में खाने वाले जितने भी है, और कोई मसला नहीं है। क्या नाम है आपका? केदारनाथ त्रिपाठी। केदारनाथ भाई, मुझे आप एक बात बताइए, 10 साल बीजेपी के बेमिसाल या खराब? खराब। खराब कैसे? खराब इसलिए कि इतनी महंगाई हो गई है कि हम सब ऑटो वाले हैं, यहाँ आ जाते हैं 9 बजे आ जाते हैं, और 1 बज जाए 2 बजे, कभी कभी तो खाली भी जाना पड़ता है। हाँ, दिन नहीं है, जब 2 बज जाएंगे यहीं पे तो घर। उसका कारण ये है कि छोटे तबके लोग ऑटो में बैठते थे, छोटे तबकों का रोजगार ख़त्म हो गया। जो ये कुटीर उद्योग थे और ये गृह उद्योग चलाने वालों का, इनका काम ख़त्म हो गया, क्योंकि उस पर जीएसटी लग गई। जो कमाते वो जीएसटी में चला जाता है, बचता नहीं, तो वो कौन इसमें बैठेगा ऑटो में? अच्छा, मुझे आप एक बार बताइए, जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे, उम्मीद थी कि कोई नया चेहरा है, इसमें बदलाव होगा? उम्मीद थी, इसीलिए तो लोगों ने उनको दिया। और 5 साल बीतते बीतते सब पता चल गया कि ऑटो के लिए तो बिल्कुल बुरा कर दिया उन्होंने। मतलब गरीब आदमी के कोई मसीहा वसीहा नहीं है? कोई मसीहा नहीं, कोई उनके बारे में वो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। अच्छा, ये जो लोग बड़ा गुणगान करते हैं कि 10 साल बड़े बेमिसाल निकले हैं, जो काम गिनवाते हैं, ये सरमाएदारों की पार्टी है, पहले से भी और अब भी। अब पूरा देखो, सब वो विदेश को हवाई अड्डा बेच दिया, उनको दे दिया, और तेल बेच दिया, क्या क्या भी। लेकिन इतना तो हम जानते हैं, इतना माइंड। लेकिन हम अपने बिजनेस बता रहे हैं कि हमारा धंधा तो पिट गया है। आपका धंधा पिट गया है। दिल्ली के रहने वाले हैं आप? नहीं, हम यूपी अमेठी के रहने वाले हैं। वोट कहाँ की बनी हुई है? वोट तो यहीं की बनी हुई है, यहीं की बनी हुई है। 1968 से यहाँ पे रह रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव, 2019 के लोकसभा चुनाव पर भाजपा ही जीतती आ रही है जी। 7 सीटों पर। हाँ। इस बार क्या कुछ झटका लगेगा भाजपा को? झटका जरूर लगेगा साहब, हमें तो लगता है पूरा झटका लगेगा। सवारी से बातचीत होती है कभी चुनाव के बारे में? हाँ, वो भी यही बताती है। क्या क्या कहते लोग? बात यार कि केजरीवाल को ही वोट देना, केजरीवाल को ही वोट देना। हाँ, यही कहती है सब। तो केजरीवाल को यार बड़ा भ्रष्टाचारी बता रहे हैं लोग तो यार, बीजेपी वाले तो। नहीं भाई, देखो हमारे लिए तो केजरीवाल बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? हाँ? प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? अब प्रधानमंत्री कौन बने भाई, ये मैं नहीं आप कह। किसे बनाएंगे, आप किसे जिताएंगे? मोदी के अलावा तो कोई बने, हम वो बना देंगे। मोदी जी नहीं बनने। मोदी जी नहीं बनने चाहिए।